नमस्कार दोस्तों। रिश्ता बोझ बन जाए तो उसे तोड़ना बेहतर। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, एक बहुत पुराना गीत है। जब आपको लगे कि हम किसी के जीवन में बोझ बनते जा रहे हैं, धीरे से निकल लीजिए वहाँ से। अब सबसे बड़ा मुश्किल यह है कि हमें लगता है कि हम दूसरे को समझ जाएंगे। असंभव है। अपने आप को समझने में तो ज़िंदगी निकल गई, आप दूसरे को कैसे समझ जाएंगे? हालांकि एक हल इसका भी है। सबसे ज़रूरी ये होता है कि हम हमेशा दूसरों को कहते हैं, अरे हम तुमको जानते हैं या हम तुमको समझते हैं। ये महा झूठ है। जहाँ तक मेरी अपनी समझ है, कोई भी आदमी किसी दूसरे को नहीं समझ सकता है तब तक जब तक वो अपने आप को नहीं समझ जाए। और अपने आप को समझना लगभग असंभव है, क्योंकि अपने ही हजार रूप होते हैं और आप अपने हजार रूप को तो पहचान नहीं पाए, दूसरे को कैसे पहचान लेगा? इसलिए आज मैं अपने जीवन का सबसे बड़ा अनुभव बताने जा रहा हूँ, यही है, दूसरे को समझने की कोशिश छोड़ दीजिए। बेकार है, समय बर्बाद होगा, जीवन बर्बाद होगा। अगर कुछ करना ही है तो अपने आप को समझिए। यही गौतम बुद्ध का मार्ग है। भगवान बुद्ध ने अपने आप को समझा, इसलिए संबोधि को आत्मज्ञान भी कहते हैं। आत्मज्ञान मतलब अपना ज्ञान। और हमें मनुष्य का जीवन मिला ही इसलिए है ताकि हम अपने आप को समझ सकें। सभी बुद्ध पुरुष, चाहे ओशो हो या फिर बुद्ध हो या फिर देवदास बाबा हो, इनका पहला जो सिद्धि है वो यही है कि वे लोग अपने आप को जाने। और जब अपने आप को जान लिए, सबको जान लिए। बिल्कुल संभव है। आज मैं कहता हूँ कि ऐसा कोई आदमी नहीं जिसके बारे में देवदास बाबा अगर जानना चाहे तो नहीं जान सकते। आदमी का भूत, भविष्य, वर्तमान, तीनों काल उनसे छुपा नहीं है। किनसे? देवदास बाबा से। कब? क्योंकि वो अपने आप को जान चुके हैं। जो अपने आप को जानता है वही दूसरे को भी जान सकता है या जानने का अधिकारी हो जाता है। उसी तरह से मुझे लगता है कि गौतम बुद्ध के सामने कोई भी आदमी अनजान नहीं रह सकता। कैसे? क्योंकि बुद्ध अपने आप को जानते हैं। हमारा भी वही जीवन है। हम अपने आप को तो जानते नहीं हैं और जीवन भर दूसरे का अनुमान लगाते रहते हैं। ये बात इसलिए भी जरूरी है कि कभी कभी बचपन में या फिर बुढ़ापे तक लोग अपने माँ बाप को भी गलत समझते हैं। और मुझे मालूम है दुनिया में हो सकता है 50% आदमी अपने माँ बाप को बोझ समझते हैं। वो लड़के जिनकी नौकरी लग गई हो, अच्छे खासा पैसा हो उनके पास, हो सकता है उनमें से 50% लड़का माता पिता को बोझ समझते हो और वो अपना इंडिपेंडेंट लाइफ जीना चाहते हैं, अपने सेपरेट फ्लैट लेते हैं, अलग घर में रहते हैं। फ्रीडम चाहिए भाई, प्राइवेसी चाहिए, पति पत्नी बच्चे लेकर अलग हो गए। तो ऐसे 50% लोग होंगे जो अपने माता पिता को ही बोझ समझते हैं। लड़कों को तो मैंने बोला ही कि जो लड़के नौकरी कर रहे पैसे से अच्छे हैं, उनमें से 50% लड़के को अब माँ बाप की ज़रूरत ही नहीं। और जब ज़रूरत नहीं है तो फिर वो लोग अपने प्राइवेट ज़िंदगी जीते हैं और माता पिता ही उनको बोझ लेने लगते हैं। और लड़कियों के बारे में मैं यही कह सकता हूँ कि 50% लड़कियाँ ऐसी हैं जिनको अपने माँ बाप भी बोझ लगने लगते हैं जब उनको उनका पसंद का बॉयफ्रेंड मिल जाता है। बात थोड़ी कड़वी है लेकिन सच है। बहुत सारी लड़कियां ऐसी हैं जो अपने बाप को देखकर सोचती है कि ये कहाँ से आ गया यार, ये कहीं हटे तो हम फिर लगे फ़ोन पर। और ऐसे एक दो नहीं, अब तो मैं कहूँगा आज के युग में बहुत ज़्यादा है। 2025 में 50% लड़कियां जो अपने माँ को देख कर सोचती है कि ये हेडेक कब सोएगी या कब जाएगी यहाँ से, कि हम अपने फ़ोन पर लगे। प्रेमी के सामने माता पिता बोझ लगते हैं बहुत सारे लड़कियों को, शायद 50% को। लेकिन मैं वैसी बेटी को भी जानता हूँ, एक तो मेरे ही घर में है मेरी अपनी बेटी, जिसके लिए उसके माता पिता उसके प्राण हैं। एक समय था गांव में लड़कियां बहुत कम उम्र में 7-8 साल की उम्र से ही रोटी बना बना कर अपने पिताजी को खेत में जा कर के रोटी सब्जी उनका खाना पहुंचा दी थी। वो बेटी शादी होने तक या फिर शादी के बाद भी जब ससुराल में बेटी के पिताजी आते हैं तो उनका रो रो के बुरा हाल होता था। और जब पिताजी वापस जाते थे तो एक दिन तो 2 दिन उसको रोने में ही बीत जाता था। तो वो युग था कभी जब बेटियों के लिए माता पिता बोझ नहीं थे। आज 2025 में बहुत सारी बेटियां हैं जिन्हें अगर बॉयफ्रेंड चुनना पड़े और माँ बाप विरोध में खड़े हो जाएं तो माँ बाप को छोड़ देंगी और बॉयफ्रेंड के साथ चले जाएंगी। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वो गलत है, मैं ये कह रहा हूँ कि माता पिता को छोड़ा जा सकता है, बॉयफ्रेंड को नहीं छोड़ा जा सकता। इसको शास्त्रीय भाषा में अगर आप कहेंगे तो आप ऐसे समझिए
कि संसार में पति से बढ़कर दूसरा कोई नहीं होता। ये बात सती अनुसुईया ने सिखाया था माता सीता को कि अपने पति से बढ़कर संसार में कोई नहीं होता। उसी का मॉडर्न वर्जन है कि एक लड़की के लिए बॉयफ्रेंड से बढ़कर दूसरा कोई नहीं होता। थोड़ा फर्क है, समझिएगा तो समझिएगा, मैं इस पर आज कुछ कहूँगा नहीं। आज तो यही कहूँगा कि बच्चे अपने माँ बाप को नहीं समझ पाते हैं। उसके ठीक बाद दो रिश्तों की और मैं बात कर लूँ, भाई बहन। भाई सब बात वही है, आप अपने आप को नहीं समझे तो अपने भाई बहन को कैसे समझिएगा। उनका डिसीजन अच्छा है बुरा है, आपके पक्ष में विपक्ष में नहीं समझ सकते आप। मुझे ज़्यादा यही लगा जीवन में कि भाई गलत है बहन गलत है हम सही हैं, ये कंक्लूजन बड़ा आसानी से निकल जाता है कि वो लोग गलत है हम सही हैं। जिस दिन आप थोड़ा सा आत्मज्ञान की तरफ बढ़ेंगे, अपनी तरफ फोकस करेंगे, आपको दिखेगा कि कहीं कहीं हम भी गलत हैं। वो तो अंतिम स्टेज है। जिस दिन आप अपने आप को जान जाएंगे कि हाँ मुझ में क्रोध है, उस दिन आप किसी भी क्रोधी आदमी को समझ पाएंगे और क्षमा कर पाएंगे। जिस आदमी जब आपको आत्मज्ञान होता है, और आत्मज्ञान मतलब बहुत बड़ा समाधि की बात नहीं कर रहा हूँ, जनरल अंडरस्टैंडिंग की बात कर रहा हूँ। जिस दिन आपको पता चलता है कि क्रोध मुझ में भी है और मुझसे भी क्रोध हो जाता है, वो आदमी दूसरे क्रोध को भी समझ जाएगा। सिचुएशन को समझिए, उसकी मजबूरी को समझिए, उसके परिस्थिति को समझिए, फिर आपको आश्चर्य नहीं होगा। फिर आप उस आदमी को समझाएंगे या 2 दिन बाद समझाएंगे, लेकिन आप समझ गए। जिस दिन आपको पता चलता है कि मुझ में काम वासना है या थी, तो मेरे सामने कोई लड़का लड़की अगर बेंच पर बैठ के बात करते हो, और ऐसा हुआ बहुत बार हुआ, मेरे सामने कई लड़के लड़कियां बात करते हैं बेंच पर, और मैं वहाँ से ऐसे गुजर रहता हूँ जैसे कि मैंने देखा ही नहीं। क्यों? क्योंकि मुझे लगता है जो आज बच्चे जो आज कर रहे हैं वो बहुत पहले हम भी कर चुके हैं। अगर आज ये 16, 17, 18 साल के बच्चे अपने प्रेमी प्रेमिका बैठकर बात कर रहे हैं, ये एक उम्र की ज़रूरत है। अगर वो आपस में बात करेंगे, मेरी दृष्टि में कुछ गलत नहीं है तो मैं कभी नहीं बोलता हूँ। लेकिन मुझे वो दुष्ट भी याद है जब हम अपने ज़माने में 16, 17 साल का थे और मैं अपनी गर्लफ्रेंड के साथ बात कर रहा था, तो वहाँ का आदमी आकर पूछा तुम लोग कहाँ रहते हो, यानी कि एक तरह से बहुत बड़ा बवाल हो गया था। उस आदमी को जलन हुआ, बर्दाश्त नहीं हुआ, वो हम दोनों से आके भिड़ गया था। तो मेरे साथ एक और लड़का था, वो थोड़ा अड़ियल था, दे दिया उसको घुमा करके। मतलब कि ऐसे भी लोग हैं कि अगर कोई लड़का लड़की बात कर रहा हो, मैं तो ऐसे भी एक आदमी को जानता हूँ, उसने देख लिया कि लड़का लड़की को बात करते हुए, वो चुपके से गया और 2-4 लोगों को बुला के लाया, अब प्रेमी जोड़ों को पिटाई कर दी। लेकिन जिस दिन आप समझेंगे कि मुझ में भी काम वासना है, मुझ में भी प्रेम करने की भावना है, फिर आप दूसरे को क्षमा कर देंगे, और क्षमा ही नहीं करेंगे शायद सहयोग भी कर देंगे। खैर, बात वही है, जब आपको पता चलता है कि मुझ में काम वासना है, मुझ में भी है, मुझ में भी क्रोध है, मुझ में भी लोभ है, सिर्फ उस दिन आप दूसरे को समझ पाएंगे। पहले अपने आप को समझना होता है, उसके बाद दूसरे को। और दूसरे को समझना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि हमारे जीवन का 50% टाइम दोस्तों के साथ बीतता है। आप रात दिन पति पत्नी साथ में थोड़े रहते हैं। आप 8 घंटे की ड्यूटी करते हैं, आप सुबह शाम बाहर घूमने जाते हैं, समाज में रहते हैं। हमारे जीवन का 50% टाइम तो समाज के साथ बीतता है, और समाज में हमारे दोस्त हैं। दोस्तों को समझने का दावा झूठ है, बेकार है, नहीं समझ सकते। मैंने तो दोस्तों को समझने का झंझट ही छोड़ दिया। क्यों? जब हम अपने आप को ही नहीं समझ पाए, दूसरे को क्या समझेंगे। हाँ, दूसरे को गलत समझना आसान है। तो मन करता है कि तुरंत मान लें कि भाई फला लड़का गलत है, फला लड़की गलत है, सारी दुनिया गलत है एक हमको छोड़ करके। ये कोई सोल्यूशन नहीं हुआ। अपने आप को समझिए। आप जब जानेंगे कि मुझे भी लोभ है, अहंकार है, ईगो की वजह से रिश्ता बहुत टूटता है। भाई हम क्यों झुकेंगे उसके आगे? झुकना है तो वो झुके, वो मेरे पास है। ईगो के कारण रिलेशन खत्म, और हम जीवन भर यही कहते हैं अरे हम तो उसको जानते थे। साहब, आप अपने आप को जान लीजिए, वही बहुत मेहरबानी होगी। और सबसे अंत में मैं यही कहना चाहूँगा, रिश्ते टूटते हैं वास्तव में झूठ की वजह से। अगर मेरा दोस्त या मेरे कोई रिलेटिव मुझसे झूठ बोलते हैं और मुझे पता चल जाता है कि ये आदमी हमसे झूठ बोला था, यकीन करिए हम जीवन भर माफ़ नहीं कर पाते। मैं फिर से रिपीट कर दूं, अगर कोई झूठ बोले हमसे
और मुझे किसी न किसी दिन पता चल जाता है कि उस आदमी ने झूठ बोला था, फिर मैं जीवन भर माफ़ नहीं कर पाता हूँ। उसके बदले में मैं आपको ये बताता हूँ, कोई आदमी मुझे डांट दे, थप्पड़ मार दे, गाली दे दे, वो रिश्ता जीवन भर चलेगा, लेकिन कोई झूठ बोल दे नहीं चलेगा। कंक्लूजन यही है दोस्तों, अपने आप को समझना असंभव है, फिर दूसरे को समझने का कोशिश करना ही बेकार है। आप सब अपने आप को समझिए, फिर हमको भी समझिएगा। थैंक यू वेरी मच।